और जो संतों का साथ करेगा तो क्या होगा? संतन संग तेरी भक्ति बढ़ेगी, संतन संग कर भक्ति बढ़ेगी, संतन संग तेरी भक्ति बढ़ेगी, संतन संग तेरी भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी। बोलिए बाके बिहारी लाल की, संत भगवान की। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। आज हम सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है जो हमारे मध्य में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हुए हैं खरगापुर आश्रम से। शायद आप लोगों ने सुना हो, गंगा के तट पे बड़ा ही गुरुदेव भगवान का भव्य और दिव्य आश्रम दर्शन करने लायक है। आप लोग जाएं, कभी दर्शन करके आए, बड़ा ही आनंद, बड़ा ही अद्भुत जगह है, संत भगवान की तपस्थली। तो कल हमने गुरुदेव भगवान से आग्रह किया, हमने गुरु जी आप पधारिए और आशीर्वाद दें। तो आइए, कथा तो चली रही है, किशोरी जी के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के द्वारा कुछ आशीर्वचन, उसके बाद आप लोग कथा का लाभ लेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जोरदार ताली बजा दें आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले गौरी शंकर भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले भक्त समाज की। भगवान की कृपा से भगवान की कथा हो रही है। आप सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ में हमारी बिटिया रिद्धि तो है, ये दोनों एक जैसी हैं, रिद्धि और सिद्धि। तो हमें ध्यान ही नहीं रखता रिद्धि है कि सिद्धि है। तो ये रिद्धि भाई को भगवान की कृपा से भगवान इनको पर कृपा करते रहें और हमारा भी आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और एक इस प्रकार से इस धर्म क्षेत्र में सनातन धर्म की नींव डाल रही हैं। और सनातन धर्म में ऐसे ही तो बच्चे उठ करके हमारे सनातन धर्म की अगर ऐसी महिमा ना होती,
ऐसे अगर बच्चे ना जन्म लेते इस भारत में तो भारत का नाम कैसे प्रखर होता। बड़े भगवान की कृपा से बड़े सौभाग्य का विषय है जो ये बिटिया सनातन धर्म की ओर बढ़ी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये भगवान की कथा तो हमारी जड़ है, हमारी मूल संस्कृति है। इसके द्वारा हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब प्राप्त होता है। और कथा में तो आप प्रतिदिन सुनते हो, भगवान की कथा ऐसी है कि संसार के सारे दुख भगवान की कथा श्रवण करने से ही समाप्त हो जाते हैं, चाहे कितना भारी दुख हो। जैसे समझ लीजिए रामायण रामचरितमानस में सीता जी के ऊपर जिसमें लंका में रावण के द्वारा ले गई, अशोक वाटिका में बैठी हुई ध्यान कर रही थी, आसमान से तारे से अग्नि की याचना कर रही थी, मांग रही थी कि ये तारे ही अग्नि बनकर के आ जाएं जिससे मैं अपना शरीर नष्ट कर दूं। लेकिन हनुमान जी राम भक्त और राम कथा के रसिया जब अशोक वाटिका में पहुंच करके उन्होंने देखा कि माँ तो बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने राम की कथा सुनाना ही प्रारंभ कर दिया। राम कथा कपि वर्णने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। ये भगवान की कथा ऐसी है कि चाहे कितने भी दुख हो, कितने भी संकट हो, ये सब समाप्त कर देती है। और भगवान की कथा जीवन में सुनने के लिए तो है, लेकिन अपने जीवन में उतारने के लिए भी है। कथा सुनकर के अगर आपने अपना जीवन कथा मैं नहीं बनाया, भगवान मैं नहीं बनाया, तो व्यर्थ ही आप खर्च करेंगे, व्यर्थ ही ये सब करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राकापति खोड़स तारागण समुदाय और सकल गिरिन धवलाइयो बिन रवि रात दिन जाए। जिससे सारे पहाड़ों में आग लगा दी जाए, चंद्रमा 16 कला से उदय हो जाए, सारे तारागण 16 कला से भी आसमान में अगर प्रकाश करते हैं, लेकिन बिना सूर्य के अंधेरा नहीं मिटता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति के बिना जीवन में जो अंधेरा है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें जो हैं ये सारे संसार को प्रकाशित करके और अंधकार दूर कर देती है। किसी कोठरी में अगर प्रकाश नहीं जाता है तो सूर्य चाहे 16 कला से भी अगर अपनी तेज को प्रखर करने, फिर भी उसमें प्रकाश नहीं जाएगा। उसके अंदर प्रकाश के लिए जो हमारे हृदय के अंदर अंधकार भरा है, उस अंधकार को प्रकाशमय करने के लिए ही ये कथा ज्ञान रूपी सूर्य की जब किरणें हृदय पर पड़ती हैं तो अंदर का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो अंदर के अंदर जो अंधकार है वो सत्संग के बिना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये सत्संग इसीलिए कराया जाता है कि बिनु सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की बहुत बड़ी आप लोगों के ऊपर कृपा है जो हमारी बिटिया रानी वृंदावन से आकर के आप लोगों को ये कथा में रस का पान करा रही हैं, ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगवा रही हैं। अधिक तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कथा का समय आप लोगों का है, तो आप कथा श्रवण करेंगे और कथा में जो ज्ञान है उसे अपने अंदर उतारें और उसी से आपके जीवन के संकट क्लेश सब दूर हो जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो बड़ी ही प्रसन्नता हुई हमारे बीच श्री सद्गुरुदेव महाराज आए। तो सभी लोग एक बार ताली बजाएं। तो आइए हम सभी लोग भगवान की इस मधुर कथा को श्रवण करते हैं। तो भगवान ने मधुर बंसी तो बजाई, लेकिन इसके जो शब्द थे वे दो प्रकार से हुए। एक वो उनको सुनाई दिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और एक गोपियों को सुनाई पड़ी जिनका भगवान चित्त चुरा चुके थे।
तो सुखदेव जी वर्णन भी करते हैं कि ये गोपियां गृहस्थ में रह करके भी भगवान का भजन कर लेती थी। वे गोपियों को भी महात्मा बताया गया है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं वन में, और एक महात्मा वो होते हैं जो गृहस्थ में रह करके भी भगवान का भजन कर लेते हैं। कोई कार्य करते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ, तो गृहस्थ में रह करके भी भगवान का भजन हो सकता है। तो दूसरे महात्मा ये है, तो गोपियों को भी महात्मा बताया गया है। भगवान ने इतनी मधुर बंसी बजाई कि जिस गोपी के कान में जाती है वह पागल हो जाती है, वह भगवान के प्रेम में पागल हो जाती है। जो गोपी कुछ भी कार्य कर रही होती है, भगवान की बंसी सुनती है, तो जैसी अवस्था में होती है वैसे ही भाग चली जाती है। एक गोपी ने भगवान की बंसी की तान सुनी। वह गोपी हलवा बना रही थी, चूल्हा जल रहा था, कढ़ाई भी रखी थी, हलवा बन रहा था, हाथ में कचली थी। तो जैसे ही भगवान की बंसी सुनी, बंसी की मधुर तान सुनी, तो हाथ में कचली लिए ही भाग गई। दूसरी गोपी आभूषण पहन रही थी, तो नाक की नथनी कान में पहनते ही चली गई। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चली गई। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में तो काजल लगा लिया, दूसरी आंख में जैसे ही लगाने जा रही थी, भगवान की बंसी की तान सुनी, एक आंख में काजल लगाना ही भूल गई, काजल लेके ही भाग पड़ी। जो गोपी जैसी अवस्था में है, भगवान की बंसी सुनती है, वैसे ही भागी चली जाती है। बहुत से लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, पर एक भी गोपी नहीं रुकी। एक गोपी जा ही रही थी कि उसके पति ने आकर के गेट बंद कर दिया और उसको अंदर ही कैद कर दिया। तो उस गोपी ने अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण किया, भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया, और उसकी आत्मा निकल के भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। मधुर बंसी को बजा रहे हैं, गोपियां समझती हैं कि भगवान ने हमको बुलाने के लिए बंसी बजाई है, क्योंकि भगवान जब गोपियों को बुलाते थे, कोई संकेत देना होता था, तो भगवान बंसी बजाते थे। तो गोपियां समझ गई कि हमको भगवान ने ही बुलाया है। भगवान मधुर बंसी को बजा रहे हैं और गोपियां पीछे खड़ी खड़ी सुन रही हैं। अब जैसे ही देखा कि सारी गोपियां आ गई हैं, भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, तो भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए देवियों, आपका स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? तो जब भगवान ने कहा आइए आइए देवियों, आपका स्वागत है, तो सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि हाँ, हमें भगवान ने ही बुलाया है। और जब भगवान ने ये पूछा कि किस कारण आए, तो सारी गोपियों का मुंह उतर गया।
भगवान पूछते हैं कि किस कारण आए हो? तो भगवान कहते हैं अच्छा समझ आ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो क्या चांदनी देखने आई हो? अगर चांद को देख लिया हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि रात्रि के वक्त स्त्री को निकलना वर्जित है। रात्रि के वक्त स्त्री को निकलना वर्जित है। जब प्रभु श्री राम वनों में वृक्षों से, लताओं से, पेड़ों से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता देखी है? तो सती मैया ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए थी, तो वे भगवान के आगे आगे चलने लगी। तो भगवान ने सबसे पहले सती मैया को प्रणाम किया और कहा बताइए देवी जी कैसे आना हुआ? रात्रि के वक्त स्त्री को निकलना वर्जित है। भगवान पहले ही समझ गए क्योंकि सीता जी रात्रि के वक्त निकलती नहीं थी। तो भगवान गोपियों से कहते हैं कि रात्रि के वक्त स्त्रियों को निकलना वर्जित है। अगर आपने चांद की चांदनी देख ली हो तो यहाँ से चली जाइए। सारी गोपियां मना करती हैं हम चांद भी नहीं देखने आए। तो भगवान एक ना एक कारण पूछते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा अब समझ आ गया। सारी गोपियां हंस जाती है, लगता है समझ आ गया। भगवान कहते हैं लगता है तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, पति परमेश्वर होता है, अपने घर चली जाओ। सारी गोपियां मना करती हैं नहीं, हमने झगड़ा भी नहीं किया। भगवान एक ना एक भाव बना बना करके गोपियों से पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने घर चली जाओ। अगर लड़ाई हो गई हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान बार बार कहते हैं चली जाओ चली जाओ चली जाओ। भगवान एक ना एक भाव प्रकट करके पूछते हैं कि क्या तुम ये कार्य करने के लिए आई हो? सारी गोपियां मना करती हैं नहीं। तो सारी गोपियां मिलकर के क्या कहते हैं कि जब से हम आए हैं तब से आप यही कह के रह गई हो चली जाओ चली जाओ चली जाओ। आपको आदेश किसने दिया? सारी गोपियां कहते हैं आपने ऐसी बंसी बजाई है कि आपको बंसी की तान सुनते ही हम सभी लोग पागल हो गए। और आप जब से हम आए हैं आप यही बात कह रहे हैं चली जाओ। गोपियां भगवान से कहते हैं ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम
मुरली की धुन जब पड़ी कानों में, नींद न आई श्याम मेरे नैनों में। की धुन जब पड़ी कानों में, नींद न आए श्याम मेरे नैनों में। मुरली की धुन जब पड़ी कानों में, नींद न आई श्याम मेरे नैनों में। नींद न आए श्याम मेरे नैनों में। मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम और गोपियां क्या कहती हैं? ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। एक सखी को नाच नचाए। ओ एक एक सखी को नाच नचाए। ओ एक सखी को नाच नचाए। ऐसा रास रचाया श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने,
करके हमें बुलाया क्यों? भगवान चुप खड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि पता चल जाएगा फिर। सारी गोपियां कहती हैं आपको आदेश किसने दिया हमें हमसे ऐसे बोलने का? हम आपकी मुरली की तान सुन के दौड़ी दौड़ी चले आए और आप कह रहे हो चली जाओ। अरे तुम अहीर के छोरा, हम ग्वालिनियों को तुम उपदेश सुनाते हो। अरे उपदेश उसे सुनाया जाता है जो सुनने वाला हो, हम तो तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। उपदेश जाके उसे सुनाओ जो तुम्हारे उपदेश सुने। हमें बंसी बजा के बुलाया और फिर उपदेश सुनाते हो। हम आपके उपदेश सुनने नहीं आए, आप उपदेश सुनाने में लगे हो। हम तो आपका भोग लगाने आए हैं। कैसा भोग? सारी गोपियां बोलती हैं हम आपका भात का भोग लगाने आए हैं। भगवान को सबसे प्रिय है भात। हम आपका भात का भोग लगाने आए हैं। जो भात शब्द है वह भक्त शब्द से है, क्योंकि भा से भात, भा से भक्त। तो हम तो आपका भोग लगाने आए हैं। इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे होते हैं वैसे भगवान को भात भी प्यारा है। और कैसे भात? भात जैसे भक्त प्यारे हैं भगवान को। जैसे जब भात बनता है तो उसमें एक भी छिक्कल नहीं रहता, एक भी गंदा पदार्थ नहीं रहता। तो वैसे ही भगवान को भात जैसे भक्त भी पसंद है। और वह भात बनते कैसे हैं? वह भक्त भात जैसे बनते कैसे हैं? उस व्यक्ति के अंदर छल कपट ना हो। अब यहाँ पे बैठे बैठे माला सटका रहे हो, दूसरों की हिंसा कर रहे हो, वो बहुत बुरा है। वो दूसरों को मारता रहता है। तो ऐसी पूजा से कभी कोई फायदा नहीं होता। पूजा करते करते ना किसी की अच्छाइयों को गिनो, ना किसी की बुराइयों को गिनो। तो भगवान से गोपियां कहती है कि आपको जैसे भात प्रिय है वैसे ही भात जैसे भक्त भी अति प्रिय है। और वे गोपियां अब भात बन चुकी हैं, क्योंकि भगवान ने उनके चित्त का हरण कर चुके हैं। भगवान ने गोपियों के अहंकार का हरण कर चुका है। तो वे गोपियां भी एक भात के समान हो गई हैं। तो गोपियां भगवान को बातें बताती हैं। तो जैसे भक्त पसंद है वैसे भगवान को दाल भात भी पसंद है। भगवान को भात भी अति प्रिय होता है और भक्त भी अति प्रिय होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो हमारे चरण पकड़ता है, जो भक्त हमारे चरण पकड़ता है हम उसका भी उद्धार करते हैं, और जो हमारे भक्त के भी चरण पकड़ता है उसका भी हम उद्धार करते हैं। तो भगवान को दोनों ही चीज बड़ी अति प्रिय है। तो जिसके अंदर छल कपट नहीं होता तो वह भगवान का प्रिय भक्त हो जाता है। और भगवान का प्रिय भक्त बनना है तो बहुत समय लगेगा। पहले तो ये जो माया को चिपका बैठा है इसे पहले हटाना पड़ेगा। जैसे धान में मूसल मारो छिलका उतर जाता है, चावल निकालो, उसी प्रकार से पहले इस संसार से मोह माया को हटाना पड़ेगा। इस भक्ति रूपी
यदि भक्ति करनी है तो मोह माया को पहले त्याग दो। ये माया छिलका जब उतर जाएगा फिर जीव पवित्र हो जाता है। यदि कभी आपको भगवान की भक्ति करनी हो तो पहले शांति एकांत में भक्ति होती है। अब यदि आपने सोची कि चलो भगवान की भक्ति करने बैठ जाएं, उधर डीजे बज रहा है, उधर शोर हो रहा है और आप बीच में बैठे हो, तो भक्ति में थोड़ी ना मन लगेगा, उधर मन लगेगा। और भक्ति यहाँ पे कर रहे हो, आपका फेवरेट गाना बज जाए, फिर भक्ति छोड़ो, नाचने पहले लगेंगे। तो यदि भक्ति करनी है तो सबसे पहले एकांत जगह ढूंढनी पड़ेगी, और एकांत भी ऐसा हो जहां पर कोई भी ना हो। तो भक्ति करने के लिए, भगवान के अति प्रिय व्यक्ति बनने के लिए, भक्त बनने के लिए बहुत समय लगता है, तब भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो सारी गोपियां बोलती हैं, प्रभु हम आपकी भात हैं, ये गला हुआ सिद्ध भात है, हमारे सारे अहंकार को गला दिया है, अपनी लोक लाज को भी भूल गए हैं, घर परिवार की सारी आसक्ति गला दी है, मोह माया से हम लोगों ने मोह माया को बिल्कुल त्याग ही दिया है। अब तो निरंतर गोपियां भगवान का ही भजन करती रहती हैं, कोई भी कार्य करे भगवान का भजन गाती हैं। तो प्रभु हम भी आपकी भात हैं, और आप सारे आग्रह को त्याग कर इस परोसे हुए भात को ग्रहण कर लीजिए। इस भात का भोग लगाइए। इस प्रणय गीत में बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। पहले कोई आदेश दे कि भाई, यदि आपको कोई आदेश दे तो आपका जो मन कहेगा वही करोगे, करना होता करोगे वरना नहीं करोगे। तो सारी गोपियां भगवान को कहती हैं कि हम आपका परोसा हुआ भात है, आपने हमें बुलाया है तो हम आपके पास आए हैं, तो हमें कारण तो बताइए, किस कारण से आपने बंसी बजाकर हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया। सो अब हमारे पैर घर की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं है। भगवान बार बार कहते हैं चली जाओ चली जाओ। तो गोपियां भगवान से कहती हैं कि बुला तो लिया, अब हमारे पैर घर की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर थे कि गोपियां चाहती थी कि भगवान हमारे सामने ही खड़े रहे। तो भगवान बोले, अगर पैर घर की तरफ जाने का मन नहीं कर रहे तो क्या तुम्हारे पैर जाम हो गए हैं? तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे? तो योग बल से तुम्हें घर की तरफ पहुंचाया जा सकता है। मैं तुम्हें योग बल से घर पहुंचा दूंगा, फिर तो आप देवी जी पधारोगी। गोपियां बोली, वाह, तन तो घर की तरफ है पर मन तो आपकी तरफ है, तो घर में तो मन लगेगा ही नहीं, तो हम घर में कैसे रह सकते हैं? गोपियां अपने भावों को स्पष्ट करने में लगी हुई हैं। वे इतनी बातें करती हैं कि गोपियां सोचती हैं कि लगता है भगवान अपना भाव प्रकट करने वाले उन्होंने किस कारण बुलाया है। गोपियां बोलती हैं, हे सखे, आप अपने दिव्य अधामृत से हमें प्रकांत कर रहे हो, अभी चिंतित कर रहे हो, तो ये अधामृत क्या है?
संत बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, बहुत ही सुंदर इसका अर्थ बताते हैं। धरती इति धरा, धरा अमृतम, धरामृतम, धरामृतम ना भवति। ये परमात्मा स्वरूप है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत, चित, आनंद। तो भगवान के अनेक स्वरूप हैं। उसके उस दिव्य लौकिक भौतिक शरीर में सबसे सुंदर शरीर है भगवान का कृष्ण रूपी। तो गोपियां भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कर रही हैं और आनंद से खड़ी हुई हैं। गोपियां उसी आनंद का रस भगवान से कहती हैं और सावधान भी हो जाती हैं कि यदि हमने अपना मनोरथ पूरा नहीं किया, अर्थात वह रस प्रदान नहीं किया, तो आपके प्रेम में हम अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। तो जीते जी ना सही, आपको याद करके मरेंगे तो कम से कम उद्धार भी होगा, पर हम आपकी प्राप्ति अवश्य करेंगे। प्रभु ने कहा, अच्छा, अच्छी तरीके से परीक्षण करके देख लिया। गर्मियों में आप घड़ा खरीदें तो 10 रुपए का मटका 10 बार ठोक ठोक कर जब तक नहीं देख लेंगे तब तक दिल को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सस्ता है तो कम से कम कुछ खराब होगा। जो चीज महंगी होगी वो ज्यादा अच्छी होगी और जो सस्ती होगी वो खराब होगी। तो जब तक उस मटके को ठोक ठोक के ना देख लो तब तक शांति नहीं मिलने वाली। बार बार उसे ठोक ठोक के चेक करोगे कि पक्का है कि कच्चा है। तो प्रभु हम आपके मटका खरीदे हुए हैं। हम मटका है और आप ग्राहक हैं। आपने हमें खरीद लिया है, तो जिन ब्रजमामाओं को आपने अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान किया है, प्रभु उन ब्रजमामाओं का तो जरा सा निरीक्षण परीक्षण भी करके देखेंगे, क्योंकि यदि किसी की परीक्षा लेना होगा तो कुछ उससे वर्ड पूछे जाएंगे। तो प्रभु आप हमारा परीक्षण करके देख लीजिए। हम आपके पके हुए भक्त हैं और आपने हमें खरीद लिया है, तो आप हमारा परीक्षण करके देख लीजिए। जब कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए जाता है तो उसकी पहले परीक्षा की जाती है, उसकी परीक्षा ली जाती है, तो देखा जाता है कि ये कितना होशियार है। तो प्रभु आप भी हमारी परीक्षा देख के ले लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, या तो पास कर सकते हैं या फेल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान टीचर है और गोपियां स्टूडेंट है। तो प्रभु सब कुछ आपके हाथ में है। गोपियां भगवान को बहुत उपदेश देने लगती हैं और भगवान खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए सब सुन रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि अपने आप घर चली जाओ, बड़ी रात्रि हो रही है। तो गोपियां कहती हैं हम अपने आप को आपसे दूर नहीं कर सकते, हम आपके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। तब भगवान प्रसन्न हो गए और अपनी मुरली को बजाने लगे।
भगवान स्वयं कहते हैं हम भी आपको अपने से अलग नहीं कर सकते। भगवान भी गोपियों को चाहते हैं और भगवान मन ही मन में कहते हैं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि ये गोपियां किस मनोरथ से आई हैं। तो भगवान मन ही मन में कहते हैं कि हम आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो गोपियों से भगवान कहते हैं हम आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो गोपियां ताता थैया करके थिरकने लगती हैं। गोपियों को ऐसा लगता है कि जैसे हमें भ्रम हो गया हो, क्योंकि भगवान ने स्वयं गोपियों से कह दिया है कि आप जिस मनोरथ से आई हैं हम आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। अब भगवान नृत्य करने लगते हैं। भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया। गोपियों के आनंद का पारावार ही नहीं रहा। नाचते हुए उस नटवर नागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया कि देखो कैसे नाच रहे हैं। पहले तो गोपियां के अंदर अहंकार नहीं था, लेकिन अब गोपियों के अंदर अहंकार आ गया। क्या अहंकार? गोपियां कहती हैं कि देखो ये कन्हैया कैसे नाच रहा है, वो भी हमारे इशारों से। तो गोपियों के अंदर अहंकार आ गया है। वे त्रिभुवनपति हमारे साथ आज नृत्य कर रहा है, ताता थैया करके। भगवान नृत्य करने लगते हैं, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा तो कामदेव सबसे ज्यादा बड़ा अभिमानी है। उसको अपने सुंदरता पे बहुत घमंड है। तो कामदेव एक नंबर का अहंकारी है। अब रास प्रारंभ होता है। कोई ढोल बजाता है, कोई मजीरा बजाता है, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बजाने लगता है। सारा ब्रह्मांड नाचने लगता है। ऐसे लगता है आज सारा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा हो। भगवान नृत्य करते हैं और कैसे करते हैं? रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। ता 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 थई थई ता 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 थई, ता 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 थई थई ता 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 थई। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। अब देखिए यहाँ पर भगवान भी नृत्य
गयो सखी रे